राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे तेरो दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो, श्री वृंदावन को वास। जन्म जन्म मोहि दीजियो, श्री वृंदावन को वास। आज हम आपको श्री जी धाम बरसाना के श्री गहवर वन जी के दर्शन करवाएंगे और गहवर वन की महिमा बताएंगे। पवन देव स्वयं को बड़े बड़भागी समझते हैं, क्योंकि दो दिव्य देहधारियों की सुवास को वह बरसाने व नंदगांव के मध्य वितरित कर पाते हैं। राजकुमारी श्री वृषभानु नंदिनी संध्या समय अपनी दोनों अनन्य सखियों श्री ललिताजू और श्री विशाखाजू के साथ अपने प्रिय गहवर वन में विहार हेतु महल से निकल रही हैं। श्रीजू की शोभा का वर्णन तो दिव्य नेत्रों द्वारा निहार कर भी नहीं किया जा सकता। अनुपम दिव्य श्रृंगार श्री राधे जू का है। बड़े घेर का नीले रंग का लहंगा पहना है, जिसमें सोने की तारों से हीरे मोती और पन्ने जड़े हुए हैं। संध्या समय के सूर्य की ललिमा के किरणें पड़ने से उसमें ऐसी दिव्य आभा निकल रही है कि उस आभा के कारण भी श्रीजू के मुख की ओर देखना संभव नहीं हो पाता, क्योंकि संभवतः नंदनंदन भी ना चाहते हों कि कोई श्री राधे जू को उनसे पहले निहारें। इसलिए शायद हम श्री राधे जू की दिव्य अनुपम झांकी, दिव्य अनुपम छवि नहीं देख पाते हैं। गहवर वन को श्रीजू ने अपने हाथों से सींचा है। वहाँ की लताएं पताएं किशोरी जी ने अपने कर कमलों से लगाई है। वहाँ की हर लता पता को श्री जी के कर कमलों का स्पर्श मिला है। इसलिए गहवर वन कभी सूखता नहीं, चाहे कैसा भी मौसम हो, सर्दी हो, गर्मी हो, किसी भी ऋतु में गहवर वन हमेशा हरा भरा ही रहता है। बंदर, मोर, तोते, हिरण, अन्य जितने भी पक्षी हैं, इन सबको भी श्री गहवर वन के वास का सौभाग्य मिला हुआ है। मंद मंद भीनी भीनी सुगंधित हवा निरंतर चलती रहती है और कोयल, मोर, तोते की आवाज़ मानो मनोरम संगीत की सृष्टि करता रहता है। महल से एक सुंदर पगडंडी श्री गहवर वन को जाती है, जिस पर समीप के लता पुष्पों की वर्षा होती रहती है। न जाने स्वामिनी कब पधारें और उनके श्री चरणों में पर्वत श्रृंखला की कठोर भूमि पर पग न रखने से व्यथा न हो जाए। श्री जी वह उस पगडंडी पर अपने महल से जब निकलती है तो मानो सारी लताएं पताएं, फूलों की डालियां उनके चरणों में अपना मस्तक झुकाती हैं। फूलों की दिव्य सुगंध, वन की हरियाली और पक्षियों का कलरव एक दिव्य लोक की सृष्टि करते हैं। दिव्य तो होगा ही, राधा जू ने खुद सींचा जो है। अब क्या है कि एक हमारा प्यारा चोर, चोर मतलब तो आप समझ ही गए होंगे ना। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ चितचोर, माखन चोर की। उस दिव्य पगडंडी पर दिव्य लता के पीछे एक चोर प्रतीक्षा करता रहता है, दर्शन की अभिलाषा के लिए। महल से प्रतिक्षण समीप आती सुवास संकेत दे रही है कि आराध्या निरंतर समीप आ रही है। नेत्रों की व्याकुलता बढ़ती ही जा रही है। बार बार वे उझक कर देखते हैं कि कहीं दिख जाएं, श्री राधे जू कहीं दिख जाएं, फिर कहीं छिप जाते हैं कि कहीं वो देख ना लें।
श्री किशोरी जी अब महल की बारादरी से निकल पगडंडी पर अपना प्रथम पग रखने वाली हैं। सोचो वो कितना मनोरम दृश्य है। आप अनुभव करके देखिए, अपनी आंखें बंद करके देखिए, कितना मनोरम दृश्य होगा जब कान्हा उनको दूर से उचक उचक कर निहारने की कोशिश कर रहे हैं और श्री राधे जी अपनी प्रिय सखियों श्री ललिता जी और श्री विशाखा जी के साथ महल से बाहर निकल रही हैं, जहाँ पर उनके पायलों की झंकार से सारा महल गूंज रहा है। जैसे ही श्री राधे जी अब महल की बारादरी से निकलकर पगडंडी पर अपना प्रथम पग रखने वाली है कि चोर का धैर्य छूट गया और वो दोनों घुटनों के बल पगडंडी पर अपना प्रथम पग रखने वाली है कि चोर का धैर्य छूटते ही वे अपने दोनों कर कमलों को आगे बढ़ा दिया ताकि श्रीजू अपने मक्खन जैसे कोमल श्री चरणों का भूमि पर स्पर्श करने से पहले उनके मक्खन जैसे कोमल कर कमलों को सेवा का अवसर दें। हे देव, ये क्या! अचाचक श्रीजू, प्रियजू, हमारी किशोरी जू एक पग बारादरी में और एक पग भूमि से ऊपर न रखते बनता न पीछे हटता। श्री राधे जी अपनी ललिता सखी और विशाखा सखी के साथ जैसे ही बाहर आई, नंदनंदन अधीर हो उठे और अब वे साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं अपनी आराध्य श्री प्रिया जी को, श्री किशोरी जी को। सच में मित्रों, अगर आप बरसाना आ रहे हो किंतु श्री गहवर वन दर्शन नहीं किए तो सत्य मानिए अभी तक आपने बरसाना के रस को चखा ही नहीं। गहवर वन की लीला का वर्णन इतना विशाल है जो इन शब्दों में बयां करना असंभव है। गहवर वन की यह लीला का आप जितना श्रवण करेंगे मानसिक रूप से श्रीजू के दर्शन हो पाएंगे। आप सबसे निवेदन है कि कृपया जब भी वृंदावन धाम आएं, बरसाना धाम अवश्य जाएं और बरसाना धाम जाएं तो श्री गहवर वन के दर्शन जरूर करें। प्रेम से बोलिए श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे।